तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो आपको संख्या दे रखी है इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना, उसके बाद हमें इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो यहाँ पहला पार्ट हम लेते हैं 729। ठीक, अब इसका हमें वर्गमूल अगर निकालना है तो इसको हमें क्या करना होगा, इस चिन्ह के अंदर इसे रखना होगा। इस चिन्ह को कहते हैं रूट। अब इस संख्या को हम पढ़ेंगे रूट या अंडर रूट 729। ठीक है, अब इस 729 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, 729। ठीक, जिस संख्या को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें उसमें ये देख लें इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याओं से ही विभाजित होंगी। और अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 है तो ऐसी संख्याएं सम संख्याओं से यानी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या हम लेंगे इसे विभाजित करने के लिए, तो वो है 3। क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं के अंकों का योग करके देख लो। अगर योग 3 से विभाजित है तो संख्याएँ भी, ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है तो 729 भी 3 से विभाजित है। तो हमें इसे क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। ठीक है, तो 3 से विभाजित करने का मतलब क्या है, यहाँ 3 लिखें और 3 से इसको भाग दें। ठीक, जब हम इसे भाग देंगे तो ये साथ में पहले पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। ठीक, 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 अगर हम निकाल देंगे कितना बचेगा, 1। तो 1 आ जाएगा इसके पास में, ये हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा हमें 12 में पढ़ना है। 3 चौक 12, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, बचेगा 9। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ें, 3 तियाँ 9। ठीक है, या आप यूँ समझ लें कि आपने क्या करा है, 3 से 729 को भाग दिया है। ठीक है, भाग देने पर हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 243। ठीक, तो ये 243 लिख दिए हमने। अब ये जो भागफल आया है इसको हमें फिर चेक करना है कि ये कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ये एक विषम संख्या है 3, तो ये विषम से ही विभाजित होगा। क्या ये 3 से फिर से विभाजित हो जाएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करके देख लेंगे। 2, 4, 6 और 3 9। 9 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। 3 से करें, 3 का पहाड़ा 24 पढ़े, 8 बार पढ़ सकते हैं। 3 अट्ठे 24, पूरा पूरा विभाजित, बचा 3, तो 3 एकम 3। ठीक, पुनः यहाँ पर एक विषम संख्या प्राप्त हुई तो हमें क्या करना है, इन दोनों अंकों का योग करना है। 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है तो 81 भी 3 से विभाजित है। 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ें, कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। 3 दूनी 6, 2 बचता है। ठीक, तो ये यहाँ 21 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सत्ते 21। ठीक, ये भी 3 से ही विभाजित होता है। 3 नेम 27। 9 भी किससे विभाजित होगा, 3 से। 3 तियाँ 9 और 3 भी 3 से ही विभाजित होगा, 3 एकम 3। ठीक है, जैसे हमें यहाँ 1 प्राप्त हो जाता है तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 729 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसका हमें क्या करना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन गया तो इसको हम इस रूट से बाहर लिख देंगे। ठीक है, अगला जोड़ा एक और बन गया, बीच में गुणा है, यहाँ गुणा लगाएं और जोड़े का एक बार 3 फिर बाहर लिख दें। ठीक, अगला जोड़ा एक और बन गया है, बीच में गुणा है, यहाँ भी गुणा लगाएं और जोड़े का 3 एक बार बाहर लिख दें। ठीक, अब कुछ नहीं बचा तो ये सारी संख्या कहाँ हो गई, बाहर हो गई। अब इनको हमें क्या करना, गुणा कर लेना है। जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, 729 का वर्गमूल। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। ठीक है बच्चों, 27 क्या है, वर्गमूल है
729 का। बच्चों जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो हमें यहाँ पर केवल प्लस वाली संख्याओं की बात करनी है। ठीक, ये हो जाता है आंसर, सेकंड पार्ट। चार सौ रूट लगा दें, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लें। 400 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड। यहाँ 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, ठीक, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। अभी भी 0 है तो ये फिर 2 से विभाजित होगा। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते, किस में पढ़ेंगे, 10 में। 2 पंजे 10, बचा गया 0। फिर 0 है तो ये 2 से फिर विभाजित होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ना 3 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 3 से वही संख्या विभाजित होती हैं जिनमें अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 2 और 5 7 होता है, 7 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 25 भी 3 से विभाजित नहीं है। तो ये सिंपली किससे विभाजित है, 5 से। 5 25। 5 किससे विभाजित होता है, 5 से ही होता है। 5 एकम 5, यहाँ 1 प्राप्त हो गया। ये हमारे हो गए गुणनखंड। इसको हमें क्या करना है, इस 400 के रूप में लिख देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बन गया, 2 हो गया बाहर। अगले 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा लगाएं और इस जोड़े का 1 बार 2 बाहर लिख दें, ठीक। अगला जोड़ा 5 का बन गया, तो फिर यहाँ गुणा लगाएं और 5 1 बार बाहर लिख दें। इनकी आप गुणा कर दें, वही आंसर हो जाता है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये हो गया आंसर। ये क्या है, वर्गमूल किसका है, 400 का। चलिए पार्ट थर्ड भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों 1764। इसको आप रूट में लिखें, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लें। चलिए करते हैं। 1764, लास्ट में 4 है तो ये 2 से विभाजित है। 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है विषम संख्या, तो ये विषम से ही विभाजित होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा? चेक कर लेते हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 एकम 3, 1 बचा, 14 हो गया। 3 चौक 12, 2 बचा, 2 इधर आया तो 21 हो गया। 3 सत्ते 21, ठीक है। 147, ये भी एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से विभाजित होगी, 3 से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका योग भी 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। 1 और 4 5, 5 7 12 है ना। तो हम 3 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ सकते हैं? 4 बार। 3 चौक 12, 2 बचते हैं, 27 हो गया। 3 नेम 27। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी बच्चों? 7 से, है ना। विषम संख्या है तो विषम से ही होगी। 7 सत्ते 49 और 7 किससे होगा? 7 से ही। 7 एकम 7, यहाँ 1 आ गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। रूट में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, पूरा रूट में, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर हो गया। 3 का जोड़ा बन गया, गुणा लगाओ, 3 बाहर हो गया। 7 का जोड़ा बन गया, गुणा लगाओ और 7 बाहर हो गया। जोड़े का 1 बार लिखते हैं, ठीक है। इसकी आप गुणा कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 6, 6 सत्ते 42, ये हो जाता है वर्गमूल किसका? 1764 का, ठीक है। शेष जो पार्ट बचते हैं बच्चों, वो भी इसी तरह से होंगे। मैं आगे अगर ये सारे पार्ट करवाऊंगा आपको तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं मानता हूँ कि ये सवाल स्वयं कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होता है, किसी भी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित होती है। छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, ठीक है। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जिस संख्या से विभाजित होगी उस संख्या से आपको उसे विभाजित कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।